अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? ओह, लोकलाइट है आप? तो हॉस्टल में रहते हैं आप? अमलान। आप कहाँ से हैं? जगत सिंहपुर। क्या नाम है आपका? अतुल। अभी भुवनेश्वर से हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल रहना कंपलसरी है क्या? बाकी बाहर रह सकते हैं। आपका नाम? रायगढ़ उड़ीसा। आप सब उड़ीसा से हैं? अच्छा, ओके। आप हैं हरियाणा से? वाह, किस जगह से? पंचकुला से। वाह। आप है बेंगलोर से। आपका परिचय? ओके। क्या नाम है आपका? सुमित। और आपका परिचय है? हाँ हाँ, आप भी आर्यन है? आर्यमान और आर्यन। आप है कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा की जगह से? चंडीगढ़ से। तो इतनी दूर से आ गए हरियाणा से? हाँ, अच्छा। खाना पीना सूट करता है हरियाणा को वालों को यहाँ का? रोटी मिलती है? अच्छी क्वालिटी की? ऐसी कॉलेज में? भी मैदा मिक्स करते हैं, बाकी बाहर भी करते हैं। ओह, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। अब सब उड़ीसा से हैं? मैं तो सोचा था कि नॉर्थ इंडियन ज्यादा हमारे प्रोग्राम से अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन तो डीजे नाइट, वही तो बात है। अप्रिशिएट करेंगे मतलब डीजे नाइट सैक्रिफाइस करके आएंगे। एप्रिसिएशन मींस व्हाट? एप्रिशिएटिंग प्रोग्राम्स मींस व्हाट? सैक्रिफाइसिंग डीजे नाइट्स। हमें है किसी की आशा अभी डीजे नाइट में जाने की? श्योर? अच्छा, क्यों त्रस्त हो गए कि डीजे नाइट से? क्यों, क्या फील, क्या थे? अच्छा, आप लोगों को पसंद नहीं है वल्गर सॉन्ग्स? किस तरह के सॉन्ग पसंद है? वाह, जय। तो आज कुछ कम समय के लिए बातचीत करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। हर युग का अपना एक युग धर्म होता है, तो युग धर्म। कितने युग होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, है ना? ऑर्डर होता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो हर युग में भगवान से संबंध जोड़ने का अपना एक तरीका होता है ना? सतयुग का तरीका होता था ध्यान,
करते इज्जत ध्याय तो विष्णु, भगवान के ऊपर विष्णु के ऊपर ध्यान लगाया जाता था। अष्टांग योग है ना, योग किया जाता था, और योग करने की बहुत सारी पद्धति थी। आजकल नहीं जैसे चल रहा है बियर योगा, देखा, योगा करते बियर पियो, बियर योगा है, और क्या चल रहा है, हाँ अजीब अजीब से योगा चल रहे हैं। अगर पहले जमाने में योगा करना होता था तो सबसे पहले तो हाँ जंगल जाना पड़ता था। यू कैन नॉट प्रैक्टिस योगा इन, शांत जगह होनी चाहिए, एकांत होना चाहिए, और योगा करने का नियम होता था आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आजकल तो लड़का लड़की बैठ के योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, क्या ध्यान लगाएंगे, हाँ आप, मतलब ये एक नेचुरल साइकोलॉजी। मैं कुछ दिन पहले गया था नयागढ़ में, तो एक स्कूल में मैं क्लास देने के लिए गया था, वो बोर्डिंग स्कूल था। तो एक बच्चा मेरे पास आया, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। तो वो आके बोला कि प्रो जी मैं ध्यान करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को डिस्ट्रैक्शन फील होता है। मैंने कहा किस चीज़ का डिस्ट्रैक्शन, मैंने गर्लफ्रेंड है क्या, बोले गर्लफ्रेंड तो नहीं है लेकिन कॉलेज स्कूल में रहते हैं, मतलब प्लस टू साइंस कॉलेज था। बोले तो फिर मैंने वो बोले घर पे रहते हैं तो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन रहता है, यहाँ रहते हैं लड़कियों का डिस्ट्रैक्शन रहता है, नेचुरल सी बात है, एज है, होगा भी। तो उस एज में भाई ध्यान करेगा। चलो अभी तो आप ध्यान कर भी लो, बैठ करके यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो अभी आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, लेकिन एक भी अगर माता जी को लाके यहाँ बिठा दे अपन, तो साइकोलॉजी है कि वो ध्यान उधर जाएगा, यस और नो, तो इट्स नेचुरल, वी हैव बीन डिजाइंड इन सच अ वे। लेकिन आजकल जो योगा सोसाइटीज में ध्यान होता है तो कैसा होता है भाई, वो आपके बाजू में लड़की बैठी होगी और लड़की की चड्डी इतनी छोटी होगी, अब बताओ किस पे ध्यान लगाओगे, विष्णु पे ध्यान लगेगा? ईमानदारी की बात, ध्यान कहाँ जाएगा? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू कैन नॉट। और उसको क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो भगवत गीता में ध्यान करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं कि व्यक्ति को एकांत स्थान में जाना चाहिए और सेलिबेसी को फॉलो करना चाहिए और सीधा बैठना चाहिए। तो आजकल तो हमारी कल्चर ऐसा, हम सीधा नहीं बैठ सकते भाई, नहीं है आज की डेट में कि थोड़ी देर बस जैसे सुनते सीधा बैठना चाहिए सारे सीधे हो जाएंगे, 5 मिनट का 2-4 मिनट के बाद सारे नीचे, ऐसा ही होता है। इट्स नॉट इजी बिकॉज हम लोग इस तरह से ट्रेंड ही नहीं हुए हैं। हाँ बचपन से हमने उसको ट्रेनिंग नहीं ली है भाई। पहले जमाने में लोग खेलते थे, आजकल खेलना बंद हो गया है, प्रैक्टिकली कम हो गया है, तो कुछ दिनों के बंद ही हो जाएगा। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ध्यान। तो ध्यान करेंगे तो क्या करेगा व्यक्ति, ध्यान, ध्यान का एक ऑब्जेक्ट होता है, यू हैव टू मेडिटेट अपॉन समथिंग। लोग कहते हैं आंख बंद करके ध्यान करो, किस पे ध्यान करो, क्या ध्यान करो, तो ध्यान करो। अगर आप स्टडी करेंगे, इसको कहते हैं योग, पतंजलि के योग को कहते हैं अष्टांग योग। अष्टांग मतलब 8 लिम्स है, 8 प्रकार का योगा नहीं है, 8 उसके लिम्स है, स्टेप्स है, जिसमें से ध्यान सेकंड लास्ट स्टेप है। कोई व्यक्ति जो पहला स्टेप कई साल फॉलो करेगा, दूसरा स्टेप कई साल फॉलो करेगा, तीसरा स्टेप कई साल फॉलो करेगा, तब जाकर के वो ध्यान के स्तर पे पहुंचेगा जो 7th स्टेप है या 6th स्टेप है, ध्यान धारणा समाधि। हाँ but that is the process, that is how it goes, you cannot just jump। पर ओरिजिनल पतंजलि सूत्र में तो यही बताया गया है कि भाई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान इज सेकंड लास्ट। बट वहां तक पहुंचने के लिए you have to follow certain steps and it takes time, it's a process, it's not a product, it's a process। प्रोडक्ट होता है काटा गोला लगाया, हर सफेद बाल काला बनाया, तुरंत प्रोडक्ट है। प्रोसेस मतलब इट टेक्स टाइम टू रीच परफेक्शन, इट टेक्स टाइम। तो ध्यान बहुत ऊपर का स्तर है। हम बोलते हैं आंख बंद करो ध्यान कर लो, अरे इतना इजी है क्या? एनीवे, तो कलयुग में ध्यान संभव नहीं है, आज के युग में ध्यान संभव नहीं। ध्यान वॉज मेंट फॉर सतयुग। जैसे कि आपने उम्र बीत जाएगी, अरे तो सतयुग में उम्र भी लंबी होती थी, 1 लाख साल।
सतयुग में उम्र भी लंबी होती, तो ध्यान उस जमाने में, और उस जमाने में भाई आप ध्यान करने लगोगे तुरंत असाइनमेंट आ गया व्हाट्सएप के ऊपर, तुरंत एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, तुरंत टेस्ट आ गया, क्या ध्यान करेगा आदमी? वी आर डिस्ट्रैक्टेड इन सो मेनी वेज, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट इजी। तो सतयुग में इस तरह नहीं था, मोबाइल तंग करने वाला नहीं था, तो ध्यान कर सकता था आदमी, आज नहीं कर सकता। तो जो बोलते हैं ध्यान कर रहे हो, केवल टाइम पास कर रहे हो, एक्चुअली में इट्स नॉट इजी। आप खुद देखो ना हमारा कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। तो करते जब ध्याय तो विष्णु, और त्रेतायाम यजतो मखई, और त्रेता युग में भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का तरीका हुआ करता, उस जमाने में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, फायर सेक्रीफाइसेस होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। अच्छा, यज्ञ भी होते थे तो उस जमाने में ही यज्ञ के इंग्रेडिएंट्स भी शुद्ध थे, और उस जमाने के ब्राह्मण्स में इतना पोटेंसी हुआ करता था कि मंत्रोच्चारण करने से वो अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। तो पहले जमाने में ब्राह्मणों के मुंह से अग्नि निकलती थी, आज क्या निकलता है? धुआं। नहीं निकल रहा है? बताइए, निकल रहा है कि नहीं? धुआं ही निकल रहा है। क्या ध्यान, क्या ना वस्तु शुद्ध है, ना स्थान शुद्ध है, ना परिवेश शुद्ध है, ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना उसके प्रोनाउंसिएशन शुद्ध है, क्या करेगा वो? यज्ञ करेगा। इट्स नॉट इजी। अब आप बोलो नहीं प्रभु जी हम तो देखते यज्ञ होता है, यज्ञ होता है, यज्ञ का फल क्या मिलता है? यज्ञ किए जाते, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते, यज्ञ किया जाता है, उसका पर्पस होता है नेम फेम एडोरेशन, कि हमारे सोसाइटी ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, हम कितने बड़े धार्मिक है दिखाने के लिए दुनिया को। पर प्रैक्टिकली आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती व्यक्ति की। तो कलयुग में ये संभव नहीं है एक्चुअली, जो जिसको यज्ञ कहते हैं। तो सतयुग का युग धर्म क्या था? ध्यान, जो कलयुग में संभव नहीं है। त्रेता युग का युग धर्म क्या था? यज्ञ, जो आज संभव नहीं है। तीसरा द्वापर युग का युग धर्म था, कि द्वापर युग में बड़े बड़े भव्य मंदिर होते थे, और मंदिरों के अंदर भगवान की सेवा होती थी। आज आदमी का खुद के 2 टाइम खाने का टाइम नहीं है, क्या भगवान की सेवा करेगा? आज भी इस्कॉन टेम्पल आप में से कितने लोग गए हैं? इस्कॉन सभी गए, सबने देखा है? आप कभी नहीं गए? भुवनेश्वर में रहते हुए, जगत सिंहपुर से आके कभी भुवनेश्वर में देखा नहीं इस्कॉन? अंदर नहीं गए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पटना वाले दिन, चंद्र यात्रा के दिन आके देख रहे। हमारे इस्कॉन में ऑफ कोर्स कलयुग में तो भगवान की सेवाओं के जो स्टैंडर्ड्स थे बहुत गिर गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के माध्यम से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को रेज किया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इस्कॉन में सुबह आरती कितने बजे होती है? 4:30 ब्रह्म मुहूर्त। हमारे मंदिर में 4:15 पे होती है, बाकी जगह 4:30 होती है। तो 4:30 पे होती है, तो जो पुजारी होता है वो कितने बजे मंदिर में जाता होगा? 3 o'clock एटलीस्ट, 3:15 के आसपास वो जाता है मंदिर के अंदर, भगवान के पास तो प्रवेश करता है। भगवान के पास नहीं, एग्जैक्टली भगवान के पीछे में रहता है। एंड ही मेक्स अरेंजमेंट, सब रेडी करता है। क्या क्या रेडी करता है? अलग अलग जो सेवा की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब कुछ रेडी करता है, आरती की प्लेट रेडी करता है। और उसके बाद में सब रेडी होने के बाद में अराउंड 3:45 भगवान के पास जाता है। उस समय भगवान बेड पे सो रहे होते हैं, तो भगवान को उठाता है, उठिए उठिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जागिए जागिए, प्रेयर्स करता है, उठाता है भगवान को। जब आप उठ जाते हैं सुबह, उठ के क्या करते हैं भाई? आप सबसे पहले उठ के क्या करते हैं? अपना बेड वेड लगा देते हैं, सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले पुजारी भगवान को उठा के अल्टर में रखता है, और फिर बेड को रोल करके अपने स्थान पर रखता है। नेक्स्ट क्या करते हैं आप? मुंह धोते हैं, फिर भगवान को मुंह धुलाया जाता है, भगवान को ब्रश कराया जाता है, और उनका मुंह धुला करके उनको रेडी करते हैं। इसके बाद सबसे पहले भगवान को सुबह सुबह स्वीट्स खिलाई जाती है, जो पिछले रात को रेडी की जाती है। स्वीट्स अलग अलग मंदिर में अलग अलग। जैसे मैं उज्जैन में था, तो उज्जैन में भगवान को सुबह सुबह रसमलाई खिलाई जाती थी। जानते हैं रसमलाई? और रबड़ी, 2 स्वीट्स स्पेशली भगवान को खिलाते थे।
रबड़ी जानते हैं, रसमलाई जानते हैं, भुवनेश्वर खिलाते हैं छेना पोड़ा और लोकल मिठाई और है सेम रहता है, चेंज होता है कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। एक तो छेना पोड़ा खिलाया जाता है और एक छेना प्योर छेना है ना, उसमें चीनी वीनी दे करके बढ़िया से है ना, या स्टीम, ये 3 वेराइटीज सुबह सुबह। और बंगाल में अलग जगह पे संदेश खिलाया जाता है ना। आप पटना वालों से पूछो, नंबर दे देंगे, आप बात कर लेना। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब सुबह जनरली मिल्क की स्वीट्स दी जाती है। आप भगवान जब स्वीट वीट खा लिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 4:15 पे आरती होगी। यानी आप जो आरती देख रहे हैं उसके पहले इतना कुछ हो चुका है, भगवान को उठाया जा चुका है, उनको बेड रोल वोल लगाया जा चुका है, ब्रश वश कराया जा चुका है, मुंह धुलाया जा चुका है, उनको भोग लगाया जाए। तो भोग भी कैसे होता है, आसन बिछाते हैं, आसन के ऊपर फूल डालते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप आइए बैठिए आसन पे। अब आप आसन पे बैठ गए, फिर क्या हुआ, हाथ धुलाते हैं उनके, हाथ धुल गए, अब आप खाइए। जब तो खाते हैं तब तक पुजारी वहां रूम छोड़ के बाहर जाता है कि आप खाइए आराम से, फिर वापस आता है, खा लिया आपने, ठीक है, हाथ पैर धुलाएगा, उनको वापस से बैठा, अब आप वापस जाइए बैठिए, मंत्रों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से उनको वापस फिर आसन आसन रोल करके सफाई वफाई करके, और उसके बाद आरती की चीजें रेडी करके, और उसके बाद में 4:15 पे मंदिर खुलता है जो हम देखते हैं। फिर मंदिर में आरती होती है, आधा घंटा चलती है आरती वगैरह, उसके बाद फिर मंदिर बंद होता है, आपने देखा होगा मंदिर फिर बंद हो जाता है। अब क्या होता है, जब मंदिर बंद हो जाता है तब भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान के 2 विग्रह हैं, जो बड़ा विग्रह होता है, जो बड़ा आप देखते हैं ऑल्टर में बड़ा एक होता है, एक छोटा छोटा भी रखा होता है। तो जो बड़ा होता है उसको कहते हैं श्रृंगार विग्रह, दर्शन विग्रह। उनको बढ़िया ड्रेसअप कराया जाता है, सुंदर आभूषण वगैरह पहना करके, रात को नाइट सूट पहनते हैं, तो मंगल आरती में नाइट सूट में दर्शन होता है। लेकिन जब ऑल्टर खुल जाता, मतलब जब मंगल आरती के बाद में भगवान को बढ़िया फूल मालाएं पहनाई जाती है, मोतियों के हार पहनाए जाते हैं, मुकुट पहनाया जाता है, विभिन्न प्रकार से उनका श्रृंगार किया जाता है। और जो छोटे छोटे सामने रखे होते हैं उनको कहते हैं अर्चन विग्रह। उनको दूध से, दही से, शहद से, घी से, पंचामृत के माध्यम से उनका अभिषेक होता है एवरी डे, नॉट जस्ट ऑन फेस्टिवल्स, नॉट जस्ट ऑन हिज बर्थडे, एवरी डे। जब मंदिर बंद होता है ये चल रहा होता है पीछे। इसके बाद में जब नहा धोने के बाद में अब भगवान को फिर से खिलाया जाता है, फ्रूट्स हो सकते हैं, लड्डूज हो सकते हैं, स्वीट्स अलग अलग तरह की खिलाई जाती है। फिर खाने के बाद में भगवान जब खा पी लेते हैं, नहा धो करके खा पी करके, अब भगवान दर्शन देने के लिए रेडी है। तो 7:15 पे फिर मंदिर खुलता है, अब दर्शन करते हैं भक्त लोग। तो पहले दर्शन किया था मंगल आरती में तो नाइट सूट में थे, अब तो बिल्कुल राजसी वेश में बिल्कुल भगवान दर्शन देते हैं। आधे घंटे बाद फिर मंदिर बंद होता है, नाउ इट इज हिज ब्रेकफास्ट टाइम। अब गिनते जाओ अभी कितनी आरती हो चुकी है, मंगल आरती हो चुकी है, दर्शन आरती हो चुकी है, भोग कितनी बार लग चुका है ऑलरेडी, 2 बार लग चुका है, अब तीसरी बार। अब ऑल्टर फिर बंद होएगा, अब भगवान को ब्रेकफास्ट कराया जाएगा। ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या लेते हैं, इडली, वड़ा, पूड़ी, पराठे, डोसे, पोहा, उपमा, ये बनता है भगवान के लिए। और 4-5 वैरायटी की चीजें होती है। इस तरीके से ब्रेकफास्ट होता है भगवान का। ढोकला, अलग अलग वैरायटी, एवरी डे सर, एवरी डे। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट हो गया, अब भगवान फिर ऑल्टर खोलेगा। जितनी बार कुछ खिलाते हैं उसके बाद में फिर आरती होती है, 9 o'clock अगेन आरती है, हर भोग के बाद आरती होती है। अब ये हो गया, उसके बाद में फिर ऑल्टर बंद होगा 11:30 बजे, 11:45 बजे। अब लंच टाइम है, और लंच का स्टैंडर्ड क्या है, एटलीस्ट 20 आइटम्स, कम से कम 20 आइटम खिलाई जाएगी भगवान को। इतनी बड़ी बड़ी प्लेट होती है, उसमें इतना सारा उठा नहीं पाते। मैं तो गया 2 जगह, तो हाथ ही दुख गया, बाप रे बाप, माय गॉड। अब लंच होगा, लंच है, डिपेंड करता है, 56 नहीं होता, फेस्टिवल 56 होता है, नॉर्मल डेज में 20-25 होगा होते हैं एवरी डे।
नॉर्मल डे में 20 से 25 होगा, एवरी डे रहते हैं। राइस रहते हैं, पूड़ी रहती है या चपाती रहती है, और सैलेड रहता है, 4-5 प्रकार की सब्जी रहती है, 4-5 प्रकार के फ्राइज रहते हैं, पकोड़े रहते हैं, खीर रहती है, विभिन्न वैरायटी। फिर ऑल्टर खुलेगा, फिर आरती होगी। कितनी बार भोग लग चुका है? कितनी बार आरती हो चुकी है? मंगल आरती, मंगल भोग, दर्शन के पहले भोग, ब्रेकफास्ट और भोग, अभी राजभोग, 4। आरती कितनी बार हो चुकी है? 4। अब भैया दोपहर में खा पी करके आप क्या करते हैं? रेस्ट। अब भगवान का रेस्ट का टाइम। अब जब रेस्ट का टाइम होता है तो बढ़िया फिर से भगवान का बेड वेड लगा दिया जाता है। अब भगवान रेस्ट लेते हैं। रेस्ट लेने के बाद में फिर शाम को 4 बजे फिर पुजारी जाएगा उनको उठाने के लिए। तो अब जाएगा तो कुछ खिलाएगा ना, तो भगवान फ्रूट्स एंड जूस लेते हैं। भगवान को अलग अलग वैरायटी के जूस, किसी दिन मौसमी का जूस, किसी दिन गन्ने, अलग अलग जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जूस पिलाया जाता है, फ्रूट्स पिलाए जाते हैं। जूस और फ्रूट खाने के बाद में फिर ऑल्टर खुलेगा। फिर क्या होगा? फिर आरती होगी। कितना हो गया है? 5 बार भोग लग चुका है, 5 बार आरती हो गई है। उसके बाद में 6-6:30 बजे फिर मंदिर बंद होगा। इवनिंग स्नैक्स का टाइम है भगवान का। इवनिंग स्नैक्स लेते हैं आप लोग? हैं? समोसा खाने जाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, तो भगवान की इवनिंग स्नैक्स का टाइम है। इवनिंग स्नैक्स लेने के बाद में फिर संध्या आरती होती है। कितनी बार हो गया है? 6 हो गया है। अच्छा, 6 बार भोग लग चुका है और 6 बार आरती हो चुकी है। ठीक है। मंगल आरती, दर्शन आरती, ब्रेकफास्ट आरती, भोग आरती, इवनिंग वाली फ्रूट्स वाली आरती और स्नैक्स वाली आरती। अब भगवान का नाइट शिफ्ट, नाइट में होगा। नाइट में भगवान को दूध दूध मतलब डिनर कराएंगे। पहले तो डिनर कराया, डिनर कराने के बाद में फिर आरती होगी। फिर जब ऑल्टर बंद हो जाएगा तो भगवान को दूध दूध पिलाया जाएगा और भगवान की ड्रेस चेंज की जाएगी। अब उनको नाइट सूट पहनाया जाएगा। अब इतनी बड़ी माला पहन करके, मोती वोती पहन कर कौन रेस्ट ले पाएगा? आप लोग भी जाते क्या करते हो? चड्डा पहन लेते हैं, है ना, और फ्री होते हैं ना, सोने का टाइम हो रहा है तो भगवान को इसे फ्री कर दिया जाता है। फिर अब भगवान अब रेस्ट लेंगे बेड वेड लगा करके। और रात को फिर उनके पास कुछ स्वीट्स रखते हैं कि रात को भूख लगी तो किसको बुलाएंगे? भगवान को ना मोबाइल दिया, फोन दिया, फोन कर देना पुजारी को, आके मेरे को दे देना स्वीट लगने, रात को भूख लगे आपको तो उठा करके खा लेना। पानी पीने की प्यास लगे तो पानी पी लेना। इतने व्यवस्था की जाती है। 7 बार तो कम से कम आरती हुई है और 9 बार तो भोग लग गया है प्रैक्टिकली। ये एवरीडे इस्कॉन टेम्पल्स में होता है विदाउट फेल। दिस स्टैंडर्ड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय श्रील प्रभुपाद। आप मुझे बताओ दुनिया के कौन से मंदिरों में ऐसा हो रहा है? ट्रेडिशनल टेम्पल्स अगर छोड़ दीजिए, साउथ में होता, नॉर्थ में तो सब बर्बाद हो गया है। ट्रेडिशनल टेम्पल्स को अगर आप छोड़ दीजिए, आप बताइए मॉडर्न टेम्पल्स में, जैसे मान लीजिए बिरला टेम्पल्स है, तो बिरला टेम्पल में क्या है? पुजारी सुबह 8 बजे जाएगा, थोड़ी आरती घुमा देगा, पुजारी को सैलरी मिलती है 10,000 15,000 रुपए। भगवान खड़े हुए ना, कोई पूछने वाला है ना कोई खिलाने वाला है, कुछ नहीं। और खिलाएंगे भी तो क्या खिलाते हो? चना चिरौंजी खिला देते हैं। नहीं होता, हमारे नॉर्थ में होता है, आप लोग जानते हो चना चिरौंजी? चना, चने होते हैं ना, चने होते हैं और वो जैसे शुगर की चिरौंजी होती है। हाँ, मतलब चना चिरौंजी खिला करके बस काम खत्म कर देते हैं। हरियाणा में नहीं होता है, सारे माता के मंदिरों में वही मिलता है, चना चिरौंजी। माता बेचारी भूखी मरी जा रही है, कोई कुछ को पूछ नहीं रहा है। यही है, फैक्ट है, ऐसे ही होता है। ट्रेडिशनल टेम्पल्स अगर छोड़ दे, जैसे जगन्नाथ जी का टेम्पल ट्रेडिशनल टेम्पल है, उस परंपरा में चला आ रहा है। ये साउथ में जो ट्रेडिशनल टेम्पल्स है। अदरवाइज मॉडर्न टेम्पल से मुझे बताइए ना कि इस तरह की सेवा होती है? कहीं नहीं होती है। वहां भगवान एक एग्जिबिट की तरह रहते हैं, लोग जाएंगे देखेंगे। पर इस्कॉन में भगवान को व्यक्ति की तरह डील किया जाता है। दिस इज द स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय श्रील प्रभुपाद थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। दिस टेम्पल जो स्केड्यूल है, अब रशिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, everywhere this standard is being followed. Can you imagine? ISKCON में you cannot make temple like that. अगर आपको ISKCON में DTs एस्टेब्लिश करना है, मतलब भगवान का मूर्ति को रखना है,
तो आप मन में आया कि मैं मूर्ति रख दूंगा, ऐसा रख दी, ऐसा नहीं होता है। पहले कई साल तक देखा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर सेंटर है, जो पर्टिकुलर टेम्पल है, आर दे नाउ क्वालिफाइड इनफ टू ब्रिंग कृष्णा, रिक्वेस्ट कृष्णा टू मैनिफेस्ट हियर। कृष्णा आ गए और मान लीजिए मोदी जी आ गए, बट यू हैव टू बी सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड। भाई मोदी जी आ रहे हैं, ऐसे आ जाएंगे? मोदी जी का पूरा प्रोटोकॉल होता है, दुनिया वो देखेंगे वो कि आपके पास, मैंने आपके कॉलेज में मोदी जी को बुलाना है, तो कितने महीनों से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, कितनी सिक्योरिटी चेकिंग होगी, और वो देखेंगे कि आर यू रियली इन दैट पोजीशन टू इनवाइट मोदी जी। Similarly, ISKCON higher, the governing body and other the higher authorities in ISKCON, they study each and every center. Are they really qualified to invite Krishna? Do they have facility for kitchen for Krishna, cooking for Krishna? Do they have sufficient devotee who can take care of Krishna? Do they have sufficient financial resources so that services can go on? भाई कोविड में आप भक्तों को खाना नहीं मिलेगा, समझ आता है, भगवान को नहीं मिला, सोचा है? कोविड के समय भी these are the standards. You cannot minimize standards of the Lord. So he is Lord. He is not an ordinary being, and you have invited him. भाई प्राण प्रतिष्ठा मतलब भगवान आप you come here. We cannot take him cheaply. These are the standards established by Srila Prabhupada. सोचिए कितना हाई लेवल है, कहां हो रहा है बताओ, कौन सी संस्था में हो रहा है? एक ऐसी संस्था हो जाए इंस्टेंट, इसलिए लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। तो अगर भगवान निराकार है तो ना भोग लगाना है, ना ड्रेसअप करना है, ना अर्चन करना है, ना पूजन करना है, भगवान निराकार है, काम खत्म। जब आप बोलते हैं भगवान एक व्यक्ति है और साकार है, तो फिर आपको ये सब करना पड़ता है। तो ना बोलो साकार है और ना इतनी मेहनत करो। एक एक ड्रेस, अब इस्कॉन टेम्पल्स में देखेंगे, एक एक ड्रेस 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। दीज आर दी कॉस्टिंग फॉर हिज ड्रेसेस। एक पूरे सेट भगवान के सारे विग्रह की ड्रेस नहीं भी तो एक फेस्टिवल में 4 लाख रुपए से कम की नहीं आती है एटलीस्ट, और साल में कम से कम 3 फेस्टिवल में ड्रेस खरीदी जाती है एटलीस्ट। जन्माष्टमी कंपलसरी, हमारे मंदिर में तो 6 में 3 ड्रेस स्पेशल वृंदावन से आती है एम्ब्रॉयडरी वाली, और 3 ड्रेस लोकल बनाई जाती है। जो लोकल बनाई जाती है तो कम रेट की पड़ती है, पर एटलीस्ट 6 फेस्टिवल्स में नई ड्रेस आती है भगवान की। तो आप लोग साल में 6 जोड़ी तो कपड़े खरीदते होगे ना, तो भगवान क्यों नहीं खरीदेंगे? भगवान के लिए क्यों नहीं लिए जाएंगे? तो आप यू जस्ट इमेजिन कि कितना हाई स्टैंडर्ड यूज होता है। इसको में कंपलसरी है कि इफ यू हैव कृष्णा यू मस्ट हैव गौशाला टू गेट मिल्क। एंड इंटरेस्टिंगली जब इस्कॉन में काउंटिंग होती है ना कि भाई कितने डिवोटीज हैं आप लोग, कितने मेंबर्स हैं, तो हम गिनाते हैं कि हमारे मंदिर में भाई 80 ब्रह्मचारी हैं और 150 गाय है। वो गाय भी गिना जाएगा, अब वो हमारे मेंबर है ना भैया। भाई बाहर के लोग तो गाय को डील करते कैसे? एनिमल की तरह, प्रोडक्ट, मतलब ये इससे लाभ लेना है अपने को। पर इस्कॉन में गाय को डील किए थे कि दे आर आवर मेंबर्स। जब साइक्लोन आया था तो हमारी गौशाला को क्षति पहुंची थी, तो मंदिर मैनेजमेंट का पहला कंसर्न था कि भाई गौशाला ठीक हो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा, मंदिर की क्षति बाद में दूर होगी। भक्तों की कन्विंसिंग करते, भाई आदमी तो बोल सकता है, गाय क्या बोलेगी बेचारी, उनकी छत टूट गई, उनका शेड टूट गया, तो कैसे रहेंगे? देयर कंसर्न इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज दिस इज इस्कॉन स्टैंडर्ड, इस्कॉन लॉज, इस्कॉन का पूरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे सब डिस्कस किया जाता है। You have, अगर you must take care of cows in certain standards, you cannot reduce the standards, you cannot reduce the standard of deity worship. कोई पुजारी अगर ऑल्टर में जाएगा बिना स्नान की नहीं जा सकता, तो जो पुजारी सेवा में होता है नहीं भी तो दिन में 4-5 बार स्नान नहाना पड़ जाता है उनको। मैं अगर बाथरूम गया हूँ, यूरिनल धोती पहन के मैं धोती के ऑल्टर में नहीं जा सकता, आई हैव टू चेंज। इसके अलावा अगर मुझे यूरिनल जाना है तो मुझे कपड़ा उतार करके गमछा बांध करके यूरिनल जा करके हाथ पैर धो करके आना पड़ेगा। और लेटरिन जाना तो स्नान करना है, हर इस्कॉन डिवोटी स्टैंडर्ड फॉलो करता है। हम लोग ऑल्टर में सेवा नहीं भी करें, अगर हम लेटरिन जाएंगे तो हम नहाएंगे कंपल्सरीली। दिस इज हाउ इस्कॉन इज गोइंग ऑन। ये नहीं कि बस भगवान है, अपन तो दिल है अपना तो भगवान की भक्ति कर लेते बस, नहीं। Being a devotee of Krishna, being a Vaishnava is not a small thing.
So much high standards have been established by our founder, and this is nothing new. द्वापर युग में तो हर मंदिर में ऐसा होता था, और इससे भी ज्यादा होता था, ये तो कुछ भी नहीं है। द्वापर युग के हिसाब से ये जो लोएस्ट और लोएस्ट स्टैंडर्ड है, द्वापर युग के हिसाब से ये जो इस्कॉन में हो रहा है वो कोई स्टैंडर्ड में माना नहीं जाएगा। तो आप समझ लो द्वापर युग में कितना स्टैंडर्ड होता होगा। तो द्वापर युग का युग धर्म कलयुग में फॉलो हो सकता है, बताइए? बड़ी मुश्किल से इस्कॉन मंदिर ऐसे चलते हैं। इस्कॉन में डीटीज के लिए फिक्स डिपॉजिट रहता है, इतना अमाउंट डिपॉजिट करके रखा गया था, उसके इंटरेस्ट से डीटीज को मिलता रहेगा। कि कल को मान लीजिए मंदिर का कलेक्शन नहीं आ रहा है, फंड रेजिंग नहीं हो रहा है, एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, कुछ भी हो जाए, कम से कम भगवान की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। It should go on. Just see how much Srila Prabhupada has thought for it. आप समझ पा रहे हैं कितना मतलब एक बड़ा मूवमेंट है, ये एक बड़ा प्लानिंग है, हाँ, रिवोल्यूशन है। और फिर और उसमें भी पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना। भाई रशिया में साइबेरियन एरियाज में बर्फ इतनी इतनी होती है, उधर ही मंगल आरती सुबह 4 बजे 4:30 बजे होती है। उनके लिए गर्म पानी मतलब पानी गर्म करना मतलब बर्फ पिघाल लो, बस वही गर्म पानी है? हाँ, मतलब बर्फ को पिघालना ही गर्म पानी है, इस पानी को तरल हो जाएगा। वहां भी मंगल आरती सुबह 4:30 बजे। तो जो लोग बाहर कभी कभी आप देखते हो बहुत सारी वीडियोस निकलती है, इस्कॉन ऐसा करता है, इस्कॉन ऐसा करता है, इस्कॉन मतलब बोलते कि आप इस्कॉन ने फिलॉसफी को डिस्टॉर्ट कर दिया है, इस्कॉन अब्राहमिज्म को प्रमोट कर रहा है, इस्कॉन विदेशी संस्था है। सर आप इस्कॉन के करीब आके देखिए ना, इस्कॉन क्या कर रहा है, तो पास में तो आके देखिए क्या इस्कॉन क्या करता है। अब मुझे बताओ, लोग बोलते हैं कि भाई इस्कॉन पैसा विदेश भेजता है, ये इस्कॉन संस्था खोली हुई है पैसा कमाने के लिए। अगर पैसा कमाने के लिए संस्था खोली है तो मंगल आरती सुबह 8 बजे करते हैं, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करने की क्या जरूरत है? भाई ज्यादा लोग कब आएंगे? 8 बजे आएंगे। अगर हमको पैसे ही कमाना है तो सुबह 8 बजे मंगल आरती करते हैं। और कृष्ण को क्यों रखेंगे? साईं बाबा रखते हैं, ज्यादा कमाई होती। सही है कि नहीं है? कृष्ण के नाम पे तो कोई भी नहीं आ रहा, साईं बाबा रखते तो ज्यादा कमाई होती है। साई राम आजकल उनका क्रेज चल रहा है ना, उड़ीसा में तो एक उन्हीं का क्रेज है। थर्सडे किसका दिन था किसका पहले? लक्ष्मी जी का। उड़ीसा में थर्सडे मतलब लक्ष्मी का दिन। आजकल लक्ष्मी जी को बाहर कर दिया है और साईं बाबा को अंदर ले आए हैं। थर्सडे मतलब गुलाब बहुत सारे, तो बेचारे लक्ष्मी जी का दिन गिफ्ट कर दिया साईं बाबा को। क्रेज चल रहा है, है? क्या इसका क्रेज चल रहा है ना? स्टार्टिंग से मतलब क्या साईं बाबा के क्या अनादिकाल से चले आ रहे हैं? नहीं, मतलब जब से 2000 के बाद, जब से वो साईं बाबा की मूवी निकली तब से बोलो। कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप कि मतलब अगर इस्कॉन का काम ही ये होता है कि हमको पैसा विदेश भेजना है, कि पैसा कमाना है, तो हम 8 बजे मंगल आरती करते, साईं बाबा रखते, और फिर ये सब सारी पूजा बंद करके क्यों करते? खोल के दिखा के करते। लोग मतलब कितना बेवकूफ वाली बातें कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप लोग इस्कॉन के करीब में आए हैं, आपको पता होना चाहिए इस्कॉन में एक मंदिर से पैसा दूसरे मंदिर में नहीं जा सकता। तो एक देश से दूसरे देश में जाना क्या बात है? इस्कॉन में पैसा विदेश से भारत आता है उल्टा। इस्कॉन का टीओवीपी मंदिर बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटरियम मायापुर में। तो फोर्ड कंपनी ने 500 करोड़ रुपए दिया, तो विदेश से पैसा भारत आया कि भारत से पैसा विदेश गया? और मंदिर इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, उस जगह का डेवलपमेंट होगा, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो लाभ किसका हो? विदेश का हो कि भारत का हुआ? इतना लोग क्यों नहीं दिमाग लगाते? आज वृंदावन में इतना फुटफॉल है किसके कारण?
इस्कॉन के कारण। देश विदेश के लोग आप वृंदावन में प्रैक्टिकली किसी भी दुकान पे चले जाइए, उसमें प्रभुपाद जी की फोटो है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी की फोटो रखेंगे तो विदेशी भी आएंगे, देसी भी आएंगे, इस्कॉन वाले भी आएंगे, सब आएंगे हमारे यहाँ से। पुरी में एक होटल है, उसने क्या किया, वो पूरा नॉन वेजिटेरियन होटल है और रेस्टोरेंट भी है, नॉन वेज खिलाता है। वो पुरी बीच के ऊपर उसने प्रभुपाद जी का मूर्ति रखा हुआ है, ताकि लोग भ्रमित होकर के विदेशी लोग सोचे कि ये इस्कॉन वाला है, हम यहाँ पे रह जाएंगे। तो उनके नाम से बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग के बिजनेस चल पड़े। तो देश का फायदा होगा कि विदेश का फायदा होगा? तो लोग मूर्ख वाली से बातें कर रहे हैं। मतलब कुछ भी बोल, मेनका गांधी बोल रही है इस्कॉन में गाय बुचर को बेची जाती है। नलायक, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, कहाँ क्या बोलना है, थोड़ा तो होमवर्क करके आया करो। मैं बता रहा हूँ कि जिस जगह पे गाय को अपने फैमिली का पार्ट समझा जाता है, तुम कह बुचर खाने में बेच देते हैं। इस्कॉन की हर अकाउंट्स रिपोर्ट ऑडिट होती है, हर अकाउंट्स रिपोर्ट गवर्नमेंट को जमा की जाती है। एटीजी टैक्स बेनिफिट मिलता है डोनर्स को, इस्कॉन को टैक्स बेनिफिट नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब धार्मिक संस्था को भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम होता है कि कोई भी सोशल सर्विंग ऑर्गेनाइजेशन, फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, इनको चाहिए कि वो 80% अपना 85% ऑफ देयर डोनेशंस जो उनको मिलता है वो खर्च कर दें उस फाइनेंशियल ईयर में। जैसे आपको अगर इस्कॉन को 100 रुपए मिला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियम है कि 85 रुपीज आपको खर्च करना ही पड़ेगा, और अगर आप खर्च नहीं करोगे तो उतने पैसे के ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो आप बताओ पैसा कहां बचाएगा और कहां विदेश भेजेगा? बोलने वाले मूर्खों की तरह बात करते हैं, उनको पता नहीं कि लॉ कैसा है। मैं अभी एक मीटिंग से आ रहा हूं जहां ऑल ओवर इंडिया से लगभग 500-600 प्रचारक आए थे। तो वहां पे एक पर्टिकुलरली फाइनेंस को लेकर के हमारे डिस्कशन हुआ। हमारे जितने भी सीनियर डिवोटीज जो पिछले 30 साल 35 साल से इस्कॉन में सेवा कर रहे हैं, उन्होंने कहा वी शुड ट्रीट मनी विद एटमोस्ट केयर बिकॉज इट इज कृष्णाज मनी। ईच एंड एवरी पेनी शुड बी डिपॉजिटेड इन अकाउंट and it should be well recorded because it is Krishna's money. We are not its owner. जहां जिस समाज में इस तरह की बातें होती है, उसको कोई बोले कि ये लोग पैसा विदेश भेजते हैं, ऐसा करते हैं, इसको तो पैसा कमाने की संस्था है, हंसी नहीं आएगी। Therefore, बोलने से पहले you come close to our organization and see what we are doing. You come close to our organization. बाहर से हवा में तीर छोड़ने से कुछ नहीं होता। जिन देशों में लोग भगवत गीता को नहीं जानते थे, किसके कारण जाने? श्रील प्रभुपाद के कारण। पूरे विश्व में आज आपको वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा, किसके कारण? प्रभुपाद जी के कारण, इस्कॉन के कारण। पूरे विश्व में आज आपको कृष्ण मंदिर मिलेंगे, भगवत गीता मिलेगी, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मिलेगा, रथ यात्रा पूरी दुनिया में मिलेगी, किसके कारण? ये तो कॉमन सेंस है भाई। एक व्यक्ति ने क्या किया है, अगर कोई थोड़ा भी कंटेम्पलेट करेगा, समझ जाएगा कि ये इनकंसीवेबल चीज करी है। एनीवे, टॉपिक पे आते हैं। तो ये द्वापर युग का युग धर्म था भगवान की सेवा पूजा। लेकिन द्वापर युग में इतने बड़े बड़े भव्य तरीके से मंदिरों में पूजा होती थी, लेकिन कलयुग में नहीं हो सकती प्रैक्टिकली। तो कलयुग में क्या हो सकता है? कृते अध्याय तो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम डिटी वर्शिपिंग। लेकिन कलयुग के तीनों ही प्रैक्टिकल नहीं है। तो कलयुग के क्या प्रैक्टिकल है? कलौ तद हरि कीर्तना, भगवान का नाम कीर्तन। और इंटरेस्टिंगली कि जो फल सतयुग में ध्यान करने से व्यक्ति को मिल जाता था, जो फल त्रेता युग में यज्ञ करने से व्यक्ति को मिल जाता था, जो फल द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी सेवा करने से मिलता था, कलयुग में व्यक्ति को बहुत सरलता से भगवान का नाम करने से मिल सकता है। अब बताइए कौन बुद्धिमान व्यक्ति उस प्रोसेस को नहीं उठाएगा? समझ रहे ना? एक बार की बात है,
कि महाराज युधिष्ठिर के साम्राज्य में 5 व्यक्ति आए, सुना स्टोरी है? एलेबरेट करते हैं। तो वो आकर के भीम से बात करते थे, भीम को अलग अलग कुछ स्टोरी सुनाते थे, और भीम समझ नहीं पाता क्या बोलना चाह रहे हैं। एक लेडी आई, बोले भीम 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 बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या? बोले कि हमारा खेत है, खेत में बाड़ा बंधा हुआ है, मतलब बाड़ा क्या बोलते हैं, फेंसिंग है, लेकिन वो फेंसिंग खेत को खा रही है। मतलब फेंसिंग छोटी होती जा रही है, मतलब फेंसिंग खेत को खाती हुई मतलब छोटी होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। भीम कंफ्यूज, समझ नहीं पाया। उतनी देर में दूसरा बंदा आ गया, बोले भीम 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 प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या प्रॉब्लम हुई भाई? बोले यार एक बड़े मटके पानी से 4 छोटे मटके भर दिए, और 4 छोटे मटकों को वापस डाला तो मटका खाली रह गया है। नहीं समझे? बड़ा मटका पानी से 4 छोटे मटके भर दिए, पूरे लबालब भर गए, ये मटका खाली हो गया। अब वो 4 मटके का पानी इस बड़े मटके में डाला तो ये आधा ही रह गया, भरे ही ना। भीम कंफ्यूज। इतनी देर में दूसरा आदमी आके भीम 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 प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या हो गया भाई? बोले भाई वो दरवाजे से हाथी निकल गया। पूछ अटक गई, पूछ अटक गई। इतना ही कि भीम आपको सोच पाता तो चौथा आदमी आ गया, बोले भीम भीम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, मतलब क्या हो गया, क्या बताऊं? बोले क्या हो गया भाई, क्या हो गया? बोले हमने देखा कि चीटी, चीटी होती ना चीटी, एंड उससे एक धागा बंधा हुआ है, चीटी ने, चीटी के कमर पे धागा बंधा हुआ है, और उस धागे से पहाड़ बंधा हुआ है, और चीटी पहाड़ खींच के ले जा रही है। अब भैया भीम तो समझिए अपने से होने वाला नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व, चलो भैया के पास। भीम ने बताई भैया प्रॉब्लम नंबर 1, पहली प्रॉब्लम क्या थी? वो जमीन से कुछ नहीं। फेंसिंग सिकुड़ रही थी। इसका अर्थ क्या है? भैया बोले छोटे भाई कलयुग आ गया है, मतलब बोले कलयुग में रक्षक ही भक्षक होगा, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जिसके पास भाई आप जाओगे कि आप सोचोगे ये मेरी रक्षा करेगा, वही आपको एक्सपेक्ट करेगा। किसका लक्षण है? कलयुग का लक्षण है। होता है कि नहीं होता है? जिसको दिल दिया उसी ने धोखा दिया। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है भाई? जिस पे आप ट्रस्ट करते हो वही सबसे पहले धोखा देता है, वही खंजर घोंपता है। ब्रूटस जूलियस सीजर के पीछे खंजर घोंप देता है। कलयुग का लक्षण। प्रॉब्लम नंबर 2 कि बड़े मटके ने 4 छोटे मटके भर दिए, लेकिन 4 छोटे मटके मिल करके बड़ा मटका नहीं भर पाए। युधिष्ठिर ने समझाया भाई माता पिता 4 बच्चे पाल लेंगे, ये 4 बच्चे मिलके माता पिता को नहीं पाल पाएंगे। किसका लक्षण है? कलयुग का लक्षण। लक्षण नंबर 3 क्या था? हाथी निकल गया, पूछ रह गई। अरे कलयुग में लोग बड़े बड़े यज्ञ कर लेंगे, उनको बैठ के बोलेंगे हरे कृष्ण जप लो, उनसे ना हो पाएगा। किसका लक्षण है? कलयुग का। हाथी निकल जाएगा लेकिन पूछ अटक जाएगी। और चौथा क्या था? चींटी पहाड़ को खींच के लेके जा रही है। मतलब क्या है कि केवल अगर कोई व्यक्ति बैठ के भगवान का नाम जप कर ले तो उसके बड़े बड़े पापों का जो माउंटेन होता है वो भी धराशायी हो जाएगा। इतनी शक्ति भगवान के नाम में। ये फैसिलिटी रेडिली अवेलेबल है। कब? किस युग में? कलयुग में। पहले युग अवेलेबल नहीं थी, ये इतनी रेडिली अवेलेबल नहीं थी। अवेलेबल थी पर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी। समझे कलयुग के लक्षण?
तो कलयुग की विशेषता है कि लोग बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, बड़ी बड़ी फिलॉसफी चर्चा होगी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो जाएंगे, G20 समिट, डीजे नाइट, बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। बैठ के बोला भगवान, कुछ देर बैठ के भगवान का नाम कर लो, ये ना हो पाए। सही है कि नहीं है? 24 घंटे बैठ करके अगर आधा घंटा नाम कर लिया तो क्या हो जाएगा? सब कुछ कर लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं कर पाएंगे। दैट शोज दैट दिस इज द एज ऑफ कली। और भगवान के नाम में कितनी शक्ति है कि चींटी पहाड़ खींचे हुए लेके जा रही है। छोटा सा नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से, इन नाम में इतनी शक्ति है, सर्व पाप प्रणाशनम। अच्छा, इंटरेस्टिंगली केवल भगवान का नाम करने से पाप खत्म नहीं होता, पापों का फल खत्म नहीं होता, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। देखो, एक होता है पाप खत्म होना। अब आप जाओ गंगा स्नान करो, पाप को धुल लो, नहीं है ना? आपके क्षेत्र में गंगा बहती है ना? कौन सा क्षेत्र है आपका? बस वहीं से बहती जाती है पास से। आप क्या जमुना बह के जाती है? तो जमुना है, और पटना में तो साक्षात गंगा ही है। और हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जो अभी सरस्वती को रिवाइव कर रहा है। हमारे कुछ भक्तों से भी मुलाकात हुई, कुरुक्षेत्र से आए थे। कुरुक्षेत्र टूरिज्म गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन लोगों ने कुरुक्षेत्र में महाभारत से रिलेटेड कम से कम नहीं भी तो 20 साइट्स को उन लोगों ने हमको इनवाइट किया। वो चाहते हैं कि हम लोग अपना टूर लेकर के कुरुक्षेत्र कभी जाएं, सबको लेकर कुरुक्षेत्र चलेंगे। जहां पे कर्ण का वध हुआ था वो स्थान है, जहां पे गीता बोली गई थी, आप लोगों की सुख ये है वो कुरुक्षेत्र से कुरुक्षेत्र के ब्रह्मकुंड का जल है, और ये उस स्थान की मिट्टी है जहां पे खड़े होकर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन किया। ये वो स्थान है। बहुत सारे स्थान है जहां पे परशुराम जी तप किए थे, जहां पे भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों की मुलाकात हुई थी। बहुत सारे हिस्टोरिकल, जहां पे भीष्म गिरे थे, जहां पे दुर्योधन का वध किया गया था। अलग अलग स्थान लोकेट किए गए हैं बहुत सारे उन भक्तों ने, कम से कम 20 ऐसे स्थान। हरियाणा वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो एक यात्रा करेंगे हम लोग, अभी हम लोग वृंदावन यात्रा में जा रहे हैं। चलना चाहते हैं आप में से कोई दुर्गा पूजा हॉलीडेज में? नहीं? अरे तो वृंदावन चलो, वहां से चले ना घर, 2-4 दिन वृंदावन घूम कर। चल रहे हो आप लोग? हैं? कहाँ जाना है? गांव? गांव जाना है आप लोगों को? सबको गांव जाना है? चलो यार, हमने बुक कर दिया, तुम्हारा कैंसिल करा लो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तो मैं बता रहा था कि भगवान का नाम केवल पाप खत्म नहीं करता है, पाप करने प्रवृत्ति करता है। आप गंगा स्नान करके, आप कुंभ में स्नान करके, तो लोग बोलते हैं हमारे पाप धुल गए। कितने धुले वो तो वही जानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जाओ स्नान करके और वापस फिर पाप करो। समझ रहे हैं? इसको भागवतों में एक अच्छे श्लोक में बोला गया है, बोलते इसको बोलते हैं मन्य कुंजर शौचवत। कुंजर मतलब हाथी, शौच मतलब नहाना। हाथी नहाता है, कैसे नहाता है? सूंड से पानी को नहाता है। हाथी अच्छे से नहाता है, बढ़िया नहाता है। लेकिन नहाने के बाद क्या करता है? हाँ, जैसे आप टेल्कम पाउडर छिड़कते हैं ना, तो हाथी फिर धूल ले लेके पूरी बॉडी में छिड़क लेता है। स्नान करने हम लोग जो टेल्कम पाउडर छिड़कते हैं, हाथी क्या करता है? तो नहाने का धूल उठाएगा और पूरी बॉडी में छिड़क लेगा। इसको कहते हैं कुंजर शौचवत, मतलब हाथी का स्नान। तो हमारा गंगा में नहाना कैसा है? कुंजर शौचवत। नहा कर के आए गंगा में, फिर पाप करने लगे। यार ठीक है, हम बोलते गंगा अगर पाप धो देती तो पाप धो देती, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति कैसे धुलेगी?
पाप करने की प्रवृत्ति कैसे वो कहाँ, वो विज्ञान कहाँ है, वो शक्ति किस चीज में, वो शक्ति है भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में। भक्ति की शुरुआत होता है नाम ग्रहण आदि भी, भक्ति की शुरुआत होती है, भक्ति का पहला अंग ही भगवान का नाम। भगवान की भक्ति में ये बल है कि वो पाप खत्म नहीं करता, पाप करने की प्रवृत्ति खत्म करता है। मैं 2-3 एग्जांपल देकर के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल, ट्रेडिशनल एग्जांपल से मॉडर्न एग्जांपल तक। नारद मुनि, सबने नाम सुना नारद मुनि। तो नारद मुनि नारद मुनि और वाल्मीकि, याद है स्टोरी? वाल्मीकि नाम था डाकू रत्नाकर। तो एक दिन डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, वही लिखा लो क्या है तुम्हारे पास माल? नारद मुनि बोले मैं तो साधु, मेरे पास क्या है? बोले नहीं कुछ तो होगा। नारद ने कहा चलो जो है नहीं है वो तो बाद में बात करेंगे। बोले काम करो, ये बात बताओ, तुम इतना जो पाप कर्म कर रहे हो, लोगों को लूटते हो, मारते हो, हिंसा करते हो, किसके लिए करते हो, क्यों करते हो? बोले परिवार पालने के लिए करता हूं। तो अच्छा बताओ कि जो तुमको पाप मिलता है कि परिवार वाले शेयर करेंगे, तुम्हारे शेयर करेंगे? बोले हाँ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। जाओ जब पूछ के आओ। अच्छा नारद जी, वाह जी वाह, मैं पूछने जाऊँ आप यहाँ भाग जाए? बड़े इंटेलिजेंट है आप। बोले मुझे बांध के चले जाओ ना, क्या समस्या है? तो डाकू रत्नाकर नारद मुनि को पेड़ से बांध करके चला गया घर में पूछने के लिए कि जो मैं पाप करता हूं आप पाप शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे? बीवी को बोला शेयर करोगी? तो हम क्यों शेयर करेंगे भाई, आप हमको ब्याह करके लेके आए, शादी करके लाए हैं, आपकी जिम्मेदारी हमें पालना पोसना। अब हमने सोचा ना कि आप पाप करके हमें पालिए, ईमानदारी से पालिए, हम आपके पाप को शेयर नहीं करेंगे। बच्चों से पूछा, बच्चों देखो मैं तुम्हारे लिए कमा के लाता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मेरा पाप शेयर करोगे? बच्चे पापा पाप क्या होता है? बाप से पूछा, पिताजी पाप शेयर करेंगे आप? तो देख बेटा, मैंने अपना जीवन जिया, तेरी जिम्मेदारी बुढ़ापे में बाप का ख्याल रखना, ईमानदारी से करना है। पाप क्यों करता है? तेरी जिम्मेदारी, तू कैसे कमा के लाता है तेरी प्रॉब्लम है, हमें हम क्या जाने। रत्नाकर समझ गया कि कोई मेरा पाप शेयर नहीं करेगा। और सर सच में नहीं शेयर करता, आपके पेट का दर्द वो शेयर नहीं कर सकता, कितने भी अच्छा दोस्त हो। कर सकता है कि नहीं? हर व्यक्ति का अपना अपना भोगना है, हर व्यक्ति को अपना अपना भोगना है। डाकू रत्नाकर गया नारद मुनि के पास, सॉरी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हो गया, कोई मेरा पाप शेयर करने को तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं तो इतना पाप कर चुका हूं, मैं इतने समय से पाप करता आ रहा हूं, क्या उसका एंटीडोट क्या है, कैसे उससे बाहर निकलूं, कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा? तो नारद मुनि ने कहा भगवान राम का नाम जप करिए। आप बोले भैया राम तो उससे बोलते बने ना, क्यों? क्योंकि जीवन भर तो मरा मरा बोला, राम तो भूल भूल रहा, राम क्या राम, वो भूल जाता, समझ ही नहीं पाए। तो नारद मुनि का काम करो, राम नहीं निकलता, मरा बोलो। जब मरा मरा बोलोगे तो क्या निकलेगा? मरा 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 मरा, तो उसकी आदत है, राम राम आदत नहीं है, मरा मरा बोल लो भाई। तो भगवान का नाम वो भी उल्टा उल्टा, सीधा भी नहीं, मरा मरा बोल करके जो व्यक्ति डाकू रत्नाकर से महामुनि वाल्मीकि बन गए और इतने बड़े महाकाव्य रामायण की रचना कर दी, किसके बल पर? नाम के बल पर। आप बोले प्रभु ये तो पुराने जमाने की घटना है, उस जमाने में होता होगा, इस जमाने में होता, हाँ इस जमाने में भी होता है, बताऊंगा मैं। एक और पहले नारद मुनि की कहानी सुनो। नारद मुनि एक शिकारी से मिले, और इस शिकारी का मजा यह था कि जानवर मारेगा लेकिन आधे मारेगा, तड़पते हुए देखेगा, तड़प होती ना जानवरों को, मजा लगता है, तड़पते हुए दिखना चाहिए। तो नारद मुनि ने बोला यार भाई उसको आधा क्यों मार के छोड़ते, मारना पूरा मार दो, तो कम से कम तड़पेगा नहीं यार। बोले मुझे तड़प देखने में मजा आता है। नारद ने समझाया भाई देख, तू जो पाप कर्म कर रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यू कैन नॉट अवॉइड रिएक्शन, यू कैन नॉट अवॉइड। बोले मैं नहीं मानता रिएक्शन होता है।
नारद मुनि समझा रहे तेरे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो प्रकृति का नियम है। आग में हाथ डाल दो, मैं नहीं मानता कि जलाएगी, तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होने वाला, तो जलाएगी भाई, आग का स्वभाव है वो जलाएगी। मैं नहीं मानता गुरुत्वाकर्षण होता है, अरे भाई तू छत से कूद जाएगा तो क्या उड़ेगा, गिरेगा ना, मरेगा ना। तुम्हारे मानने, विज्ञान का अर्थ ही होता है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अवर बिलीफ, जो है सो है, 2+2 4 है तो है, मैं मानता हूं इसलिए 4 है, नहीं वो है। तो हम जो पाप कर्म करते हैं उसका रिएक्शन आता है, आपके मानने नहीं मानने में निर्भर नहीं कर, और नहीं आता क्यों। कोई व्यक्ति हम देखते हैं यार, कोई हैंडीकैप्ड है, किसी का अनटाइमली एक्सीडेंट हो गया, इतनी बुरी तरह से जीवन भर स्ट्रगल कर रहा है, कोई डिजीज लगी हुई है तो निकलती उतरती नहीं है, क्यों क्यों उसको ऐसा मिल रहा है, कुछ तो किया होगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, भैया आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स, उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट, प्लेसमेंट से पैसा आएगा, नौकरी लगेगी। अंबानी के लड़के को तो ये सब मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो तो पैदा होते चांदी की चम्मच में खा रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद इस विषय में चर्चा की, पता नहीं। अंबानी का लड़का अनंत अंबानी घड़ी पहनता है 75 करोड़ रुपए की घड़ी, कितने की, 75 करोड़ रुपए की। आप लोग 75,000 रुपए महीने की नौकरी के लिए घिस रहे हैं, तो आपका जन्म वहां हुआ और उनका जन्म वहां हुआ, तो जन्म की तो बात था। अगर आप वहां जन्म लिए होते तो आज आप कहां होते। तो कौन डिसाइड करता है कौन व्यक्ति कहां जन्म लेगा। आज आप भारत में जन्म लिए, इजराइल में जन्म नहीं लिए, तो गाजा पट्टी में जन्म नहीं लिए, फलस्तीन में जन्म नहीं लिए, नॉर्थ कोरिया में जन्म नहीं लिए, और औरत बनकर के अफगानिस्तान में जन्म नहीं लिए। कौन डिसाइड कर रहा है, आपके हाथ में तो नहीं है ना कंट्रोल। किसकी कंट्रोल, कहां कंट्रोल है, कर्म के ऊपर। भगवान का तो अल्टीमेट है ही, कर्म डिसाइड करता है, कर्म का रिएक्शन है भाई। चाणक्य कहता है, चाणक्य पंडित कहते हैं कि बेईमानी का माल आप 10 साल तक भोग सकते हैं। कितने साल, 10 साल, और 11वें साल आपको इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। कोई नहीं बोल सकता कि मैं करप्शन करके सुखी रहूं, नहीं रह सकते सर, वो तो नियम है, प्रकृति का नियम है। 11वें साल या तो ब्लैक कोट लेके जाएगा या तो व्हाइट कोट। ब्लैक कोट मतलब वकील, व्हाइट कोट मतलब डॉक्टर। डॉक्टर जानते कौन होता है, यमराज का भाई। डॉक्टर मतलब यमराज का भाई। अच्छा, छोटा भाई कि बड़ा भाई, बड़ा भाई। क्यों जानते हैं, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, हम वैद्यराज को नमस्कार करते हैं जो यमराज का भाई है। सर बड़ा भाई है कि छोटा भाई है, भाई साहब बड़ा भाई है। क्यों, क्योंकि यमराज तो केवल प्राण हरता है, डॉक्टर प्राण भी हरता है और धन भी हरता है। तो बड़ा भाई कि छोटा भाई, सच है कि नहीं है। और डॉक्टर तो इतना मक्कार होता है कि प्राण हरने के बाद भी धन हरता रहता है। नहीं देखा अक्षय कुमार की मूवी में है? नो वो जो भी, मैं तो क्लिप ही देखा हूँ, मूवी नहीं देखा मैं। भाई समझ रहे हैं आप, डॉक्टर हरता है कि नहीं हरता है, प्राण भी हरता है और धन भी हरता है। लेकिन वैद्य कम से कम यमराज तो केवल प्राण हरता है भैया। तो बड़ा भाई कौन हुआ, डॉक्टर। समझ रहे, तो 11वें साल आपको इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा सर, प्रकृति का नियम है। तो नारद ने समझा है इसको कि तू पाप कर रहा है, रिएक्शन मिलेगा भाई, यू कैन नॉट अवॉइड। तो बोले अब क्या करूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो मैं ऐसे जी रहा हूं, तो अब तो नरक जाना निश्चित है। नरक में कहते अभी स्कोप है भाई, छोड़ इसको, अपने तीर कमान को रख, मैं तेरे को आइडिया दे रहा हूं क्या कर। बैठ जा कोने में, तुलसी का पौधा रख, पूरे परिवार के साथ माला पकड़ के हरे कृष्ण शुरू हो जाओ, जब करो। बोले अरे तो जब करूंगा तो खिलाऊंगा, खाएंगे, खाना पीना कहाँ से हो जाएगा। बोले वो मैं देख लूंगा, नारद मुनि ने कहा। तो नारद मुनि, ये लोग पूरा परिवार बैठ करके जब करना शुरू किया। नारद मुनि पूरे मोहल्ले में इंट्रोडक्शन दिया, अरे भैया वो जो ये था शिकारी था, ये तो साधु बन गया है। तो लोग बड़े आश्चर्य से देखने आ रहे, क्या हो गया, क्या हो, कैसे साधु बन गया। जो जानवरों को आधा मार के छोड़ता था
और बैठ के भी हरे कृष्णा जप रहा है। अब लोगों के मन में ये श्रद्धा भी आ गई, तो श्रद्धा आ गई तो ये साधु के पास मिलने जाएंगे तो कोई फल लेके आ रहा है, कोई फूल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो लोग, तो नारद, तो ये लोग सोच रहे हैं नारद हमारे गुरुजी बढ़िया है, कुछ नहीं करना, बैठ के हरे कृष्णा करना और खाना पीना सब आया, ये तो बढ़िया यार, फर्स्ट क्लास, खुश। कुछ साल के बाद नारद मुनि अपने मित्र के साथ, उनका नाम है पर्वत मुनि, दोनों घूमते हुए जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो बोला कि मेरा शिष्य यहीं पे रहता है, चलो उससे थोड़ा मिलते हुए जाते हैं। तो नारद मुनि पर्वत मुनि गए अपने शिष्य से मिलने के लिए, तो शिष्य ने सबसे पहले अपने गमछा उतारा और स्थान साफ किया और फिर नारद मुनि को प्रणाम किया लेट करके। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हो, बेटा कि तुम ऐसे सफाई करके प्रणाम क्यों कर रहे हो? वो नारद मुनि, चींटियां हैं, चींटियां, मैं लेटूंगा तो चींटियां मर जाएंगी, तो मैं उनको झाड़ के साइड कर रहा हूं। ये वही व्यक्ति है जो पहले जानवरों को आधा मार के छोड़ता था, आज वो चींटी को मारने में भी घबरा रहा नहीं है, बस उसको मारने की इच्छा नहीं। His heart is filled with compassion। किसके कारण? ये शक्ति कहां से संचारित हुई? नाम से। तो भगवान के नाम केवल पाप का प्रायश्चित नहीं कराता, पाप करने की प्रवृत्ति से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। इसका मॉडर्न डे एग्जांपल प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। जो लोग नशा करते थे, जुआ खेलते थे, अवैध संग करते थे, मांसाहार करते थे, गौ मांस भक्षण करते थे, केवल भगवान प्रभुपाद जी ने कीर्तन किया, हरे कृष्णा किया, कितने लोगों के जीवन परिवर्तन ला दिया। हम लोग से पूछ लो भाई, हम भी तो कॉलेज में थे, हम लोग भी सब क्या क्या होता है कॉलेज में, चलता ही है अपना, तो ऐसा क्या है। हम पंजाबी है, पंजाबियों का मतलब होता है कि बाप के साथ बैठ के पिएंगे, चीयर्स होगा प्रॉपर। दिस इज द कल्चर इन पंजाबी फैमिलीज। लेकिन अब तो हमारे घर वाले चाय भी नहीं पीते, बियर तो छोड़ दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, just he went to beer bar. Scotch rates were so high, so he had paua with chicken fry. See, Srila Prabhupada has done this, and we are seeing throughout the whole world. We are preaching, we are seeing this, how lives are practically changing. कैसे लोग नशा छोड़ दे रहे हैं, जुआ छोड़ दे रहे हैं, अवैध संग छोड़ दे रहे हैं, मांसाहार छोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसकी शक्ति है? नाम की शक्ति है। अमेरिका ने अटैक किया था कौन से देश पे? इजराइल, ईरान, ईरान या इराक, इराक। तो अमेरिकन एक सोल्जर, वो इराक में क्या करता था, वो गांव गांव में जाता था और उसकी एक हैबिट थी, वो जाएगा किसी घर में घुसेगा, लोगों को मारेगा, तो मजा आता था। स्टोरी को मैं थोड़ा इधर से शुरू करता हूं, रियल स्टोरी है, रियल घटना बता रहा हूं आपको। श्रीधाम मायापुर में, टाइम हो गया क्या? ठीक है, 5 मिनट का और समय लूंगा। श्रीधाम मायापुर में हर साल एक फेस्टिवल होता है, गौर पूर्णिमा फेस्टिवल। तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस डे के समय, होली के समय में होता है, 1 महीना पूरे विश्व से भक्त लोग आते हैं, पंचतत्व का अभिषेक होता है, बहुत कुछ होता है। आप लोग उठो निकलोगे तो हमको घुमाने लेके जाएंगे ना, छुट्टियां लगती घर पहुंच जाते हैं, छुट्टियां लगती घर पहुंच जाते हैं। अरे भैया, तो अब दुनिया देखने के लिए तो थोड़ा चलना पड़ेगा ना हमारे साथ, कभी वृंदावन चलो, कभी मायापुर चलो, कभी कुरुक्षेत्र चलो, कभी साउथ इंडिया चलो। छुट्टी लगी घर भगे, छुट्टी लगे घर भगे, तो क्या सीखोगे? भक्ति करने के लिए घर की आसक्ति थोड़ी कम करनी पड़ती है, ये फैक्ट है। अगर समझ रहे ना, अगर पूरे जब जब छुट्टी लगे घर पहुंच गए। शिव जी ने अपना घर नहीं बनाया, पता है आपको? किराए की जगह पे रहते हैं शिव जी। क्यों घर नहीं बनाया? घर बनाएंगे तो घर में अटैचमेंट है, घर घर संभालते रहो, पेंट कराओ, सफाइयां करो, ये करो वो करो, कौन इतना अटैच, भजन कब करेंगे? तो शिव जी कैलाश पर्वत रहते हैं, कैलाश पर्वत कुबेर का स्थान है, शिव जी रेंट पे रहते हैं, कि बनाएंगे तो आसक्ति हो जाएगी। क्यों है भाई? शिव जी आप सबको घर बांटते हैं, सबको धन बांटते हैं, और आपके खुद के पास घर नहीं है। शिव जी का यही कॉन्टेक्स्ट है कि घर में, घर की आसक्ति भजन करने में बाधा है। नहीं होता? क्यों लोहित जी, घर जाके भजन होता है? नहीं होता, तो सभी जानते हैं, मुश्किल है।
तो मायापुर में फेस्टिवल होता है, तो पूरे दुनिया से भक्त लोग आते हैं। तो एक पर्टिकुलर भक्त एक दूसरे भक्त से रूम शेयर कर रहा था, तो रूम शेयर कर रहा था, तो उस दिन बहुत मच्छर थे रूम में। तो इस भक्त ने क्या किया, वो कॉइल लगा दी, मच्छर वाली कॉइल जलाने वाली, ये मोर्टीन की कॉइल। तो वो दूसरा भक्त कह रहा है कि प्रभु आप है ना मॉस्किटो नेट, यू यूज मॉस्किटो नेट्स, डोंट यूज दिस कॉइल, दिस विल सफोकेट द मॉस्किटोज। क्या बोला? मॉस्किटो कॉइल मत लगाओ, मच्छरदानी लगा लो, इससे मच्छरों को सफोकेशन होगा। इसका भक्त का दिमाग गर्म हो गया, क्या बोल रहा है भैया, मतलब ये भक्त किस विषय में सोच रहा है, इसकी चेतना कहाँ है? मच्छरों के मच्छरों को सफोकेशन ना हो। अभी तो भाई रात हो गई, सो जाओ, सुबह उठे ब्रेकफास्ट के समय दोनों मुले, बोले प्रभु यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ यू हैव सच हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट यू आर थिंकिंग इवन फॉर मॉस्किटोज दैट दे शुड नॉट गेट सफोकेटेड। मुझे आज भी ध्यान है कि हमारे गुरु महाराज एक बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे थे, और नीचे कोई भक्त, वो बैट होता है ना बिजली वाला, चट 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 मच्छर मार रहा था। मुझे आज भी ध्यान, गुरु वहां छत से चिल्लाए, यू रास्कल व्हाट यू आर डूइंग, स्टॉप इट, और दौड़ते नीचे आए, जस्ट बिकॉज कि क्या कर रहे तुम, क्या कर रहा था वो, मच्छर मार रहा था। रियल स्टोरीज बता रहा हूं मैं। तो भाई उसने पूछा कि प्रभु यू टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, यू हैव सच हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यू थिंकिंग अबाउट मॉस्किटोज। हम तो आधी मार के खा जाते, पता नहीं चले लोगों को। नहीं, तो उन्होंने बताया कि प्रभु एक्चुअली आई वाज डिप्यूटेड इन अमेरिकन आर्मी and my service was in Iraq, and my hobby was to go in villages, enter into someone's house, show them the gun, and I was rejoicing when they were screaming. जब वो चीखते थे, चिल्लाते थे, स्क्रीम करते थे, मुझे मजा आता था, और मैं उनको गोली मारता था। हमें खुली छूट थी, कहीं भी जाओ किसी भी मारो। And then how you got transformed? पर्टिकुलरली एक दिन मैं एक घर में घुसा, एक वृद्ध व्यक्ति था, मैंने उसको बंदूक दिखाई, वो हंसने लगा, और मैं डर गया। भाई ऐसे ही होता है ना, वो इतने लोग को मारा, सब रोते थे, इसको बंदूक देके हंसने लगा, तो सामने को डर लगेगा ना, यार क्यों हंस रहा है। और वो बंदा बोल रहा है, वो वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है, whom you will kill, body or soul? Body is already dead and soul never dies. कहाँ की घटना है? इराक की घटना है। इराक का कोई व्यक्ति अमेरिका के सोल्जर को क्या बोल रहा है, whom you will kill, body is already dead and soul never dies. दिमाग गर्म हो गया, भैया क्या यार क्या बोल रहा है। उसने दरवाजा किया बंद, बंदूक रखी साइड में, सब व्हाट वाज किंग एंड एक्सप्लेन, हम निकल गए। Here is the Bhagavad Gita as it is by Swami Prabhupada. Here is the Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada. And I have read here that we are not this body, we are soul. This bodily designations are just externals. Our real identity is we are soul. जैसे भूखा व्यक्ति भोजन करता है ना, जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पीता है ना, जैसे सूखी घास में आग लगती है ना, व्यक्ति गीता वैसे देखने लगा, as if he was looking for this for many years, as if he was looking for this for many lifetimes. Such eagerness, intensity. व्यक्ति कितना भी लोगों को सताए, मारे, कुछ भी करे, हृदय के अंदर एक जो गिल्ट रहता ही है ना, क्या कर रहा हूं मैं। Sir, can I take this copy? Yes, you can take. He took that copy and found out the address of this local ISKCON temple near his home. He went there, he joined there, and they introduced him chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. He started to chant, and today
His consciousness is elevated to such a platform that he does not even want to kill a mosquito. This is the effect of chanting of holy name. This is the effect of chanting. This is the effect of bhakti. These are not just dry stories, sir. These are facts. You take to this process of chanting seriously and you will see transformation in your life. There is no doubt about it. With these words, I would like to end my presentation. Hare Krishna. So, what's the next? So, we can chant for 20 times, 21 times. I'll just show you how to chant and we'll give you the beats, but we'll chant just for 2 minutes so that you get to know. So, here are the beats. I have beats, we have beats for every one of you. It is good to chant on beats because this is how you can focus, you can regulate. Your mind will not cheat you. If you take some target, so I'll chant at least 2 mala or 3 mala or 4 mala every day, whatever. So your mind cannot cheat you. आपको cheating नहीं करेगा मन, नहीं तो कितना किया नहीं किया तो कुछ काउंट होना चाहिए. लोग बोलते हैं why you should count? जितना मन में है उतना करो. काउंट करने से फोकस रहता है, काउंट करने से अकाउंटेबिलिटी रहती है. काउंट किसको किया जाता है? बहुमूल्य वस्तु को. तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा मार्केट में, जाओ आलू खरीद लाओ 2 किलो. 2 किलो तुम आलू लेके आए तो मम्मी की गिन के रखती है कितने पीस आलू है. आलू उठाती है ऐसी होती ना. मम्मी ने बोला कि जाओ 100 ग्राम सोने के सिक्के खरीद के लाओ. तो 10 सिक्के आएगी, 11 सिक्के आएगी, 12 सिक्के, मम्मी काउंट कर करके रखेंगी, तिजोरी में लॉक करके रखेंगे. क्यों? कीमती है. कीमती वस्तु को काउंट किया जाता है. वी कीप अ काउंट and we do not touch this finger. This finger is the sign of pinpointing, false ego, criticism, ego. So even in Ayurveda, when they make medicine, they do not use this finger. It's considered impure. So this is how we hold the beads. इस तरह से. अब आगे कर देंगे कि पीछे करेंगे? नोट कैसे गिनते हैं? जैसे नोट गिनते हैं वैसा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे. नोट कैसे गिनते हैं सर? ऐसे ऐसे. तो माला कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे. समझ गए ना? नोट कैसे गिनते हैं? ऐसे ऐसे. नोट कैसे गिनते हैं? ऐसे. तो माला कैसे करेंगे? ऐसे. बस याद रखना, ठीक है ना? इस तरह से. And then we have the first mantra. We'll share the mantra with you. First we pray to Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Krishna himself. भगवान कृष्ण इस कलयुग में आकर के अपने ही नाम का प्रचार करते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं कि आप हमको एम्पावर करिए कि हम अच्छे से जप कर सके, अपराध रहित होकर के जप कर सके, प्रेम से जप कर सके. तो मंत्र मेरे साथ से बोलिए. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. और उसके बाद में ये बोलने के बाद में हम लोग इधर से माला शुरू करते हैं. एक एक मोती के ऊपर पूरा मंत्र बोलना है. ध्यान से बोलना होता है, ध्यान से सुनना होता है. ये मंत्र में सुनना ही इंपॉर्टेंट है. प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि जप करते समय क्या सोचना चाहिए? बोले सोचने की बात ही नहीं, केवल सुनना चाहिए. कुछ सोचना नहीं, केवल पूरे माइंड को फोकस करना सुनने में. ठीक है, हम 10 बार करेंगे मेरे साथ साथ करेंगे. बोलना जरूरी है. मन में नहीं कर सकते. जब क्यों नहीं कर सकते? मन में करते बहुत एग्जॉल्टेड लोग, जिनका मन पूरी तरह कंट्रोल हो गया है. परंतु जितना मन डिस्ट्रैक्ट होता है उतना लाउड करना अच्छा है. समझ रहे हैं? मन में करेंगे तो मन डिस्ट्रैक्ट होता है. अगर जितनी आप जब कर समय मन डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप केवल अपनी साउंड बढ़ा दीजिए और सुनिए ध्यान से, मन वापस खींचा चला आएगा. जितना लाउड करें उतना अच्छा है. मतलब एक कंसिडरेबल लाउडनेस. अभी मैं बताऊं कैसे है. साथ में करेंगे, मेरे साथ साथ बोलिए. हम लोग साथ में करते 10 बार. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नेक्स्ट. हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से पूरी माला करने में आपको मैक्सिमम लगेगा 7 से 8 मिनट, इतना ही लगना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है 10 मिनट तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग, बहुत तेज तेज नहीं, आराम से करिए, स्मूथली करिए और सुनिए। एटलीस्ट अगर इस तरह भगवान का नाम जब आप शुरू करते हैं तो यू रियली फाइंड डिफरेंस इन योर लाइफ विदाउट एनी फेल, दैट इज फॉर श्योर। ये शास्त्रों के एग्जाम्पल के झूठ हैं, जब उन लोगों के ऊपर काम किया, हमारे ऊपर काम क्यों नहीं करेगा? हम तो डाकू रत्नाकर जितने पापी नहीं है, कि शिकारी जितने नहीं है, पापी है, छोटे मोटे पापी है, इतने बड़े पापी थे, जब उनके ऊपर असर कर गया, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं करेगा? तो ना केवल पाप खत्म होते हैं, अभी तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म होती है, और पाप करने की प्रवृत्ति के खत्म होने के साथ साथ भगवान के प्रति प्रेम की वृद्धि होती है। यह है भगवान के नाम की शक्ति, इसलिए भगवान के नाम का जप किया जाता है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हर दिन कितनी माला करेंगे? है 21 बार नहीं, माला कितनी करेंगे? 2 माला सुबह शाम। हाँ, एक माला में 108 बार है, तो 2 माला, 2 माला आप 2 माला 4 कर तो बहुत अच्छा है, आधा घंटा लगता है 4 करने में। 2 माला 4 माला 4 माला 1 माला। हाँ, ये इसको 1 माला कहते हैं, फुल। कितनी बार करोगे फुल माला? मतलब 1 माला, ओके। 2 माला कितनी कर रहे हो? क्यों? मैंने कहा ना, हाथी निकल जाता है कलयुग में, पूछ रह जाती है, पूछ तो निकलवा रहे हैं। 2 माला ठीक है। तो अब वादा किया है, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, ठीक है। माला है आप लोगों के पास? किसके पास नहीं है? तो हमारे सफिशिएंट माला है? जब लीजिए लीजिए, नहीं, ये नॉर्मल खुद की माला है। साफ सफाई से रखिएगा बस। अब आप लोग फिंगर पे करिए जब तक माला नहीं लाते, कल प्रभु आपको लाके माला दे देंगे, ठीक है? ये लोहितांश लोग कल आकर के माला देके जाना भक्तों को, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।